नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में एक बार फिर आरजेडी को लेकर बड़ा दावा किया गया है। तेजस्वी के सभी विधायक बीजेपी में जाने की तैयारी में हैं। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव की पार्टी अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। हार बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले गए और जनता के बीच जाने से अब वो कतरा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के सभी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है और इस बीच राबड़ी आवास खाली करने की तस्वीरें भी सामने आ गई। तो क्या बिहार से लालू प्रसाद यादव की सियासत का सितारा पूरी तरह से डूब चुका है? क्या तेजस्वी यादव सियासत से दूरी बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से राबड़ी आवास खाली करने की जो तस्वीरें आई हैं, उसे बिहार की सियासत में इतना हंगामा क्यों और रात के अंधेरे में राबड़ी आवास क्यों खाली किया जा रहा है? देखिए, जो बयान आ रहे हैं कि चोरों की तरह खाली किया जा रहा है, जो बयान आ रहे हैं कि राबड़ी आवास में खजाना है, तो एक बड़ा सवाल है कि भाई क्या सच में खजाना है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं चोरी करके रखी गई या फिर कुछ कार्रवाई के डर से आधी रात में राबड़ी आवास में 5-5 गाड़ियां पहुंच रही हैं और वहां से सामान ढोया जा रहा है, क्योंकि दिन में भी सामान शिफ्ट हो सकता था लेकिन रात को चुना गया। ऐसा क्यों? अब इससे सियासत तो गर्म है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राबड़ी आवास को लेके या लालू की राजनीति को लेके या फिर तेजस्वी की राजनीति को लेके ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? जो आपने रामकृपाल यादव का भी जिक्र किया, तो देखिए, रामकृपाल यादव छोटे मोटे नेता नहीं हैं, राजद में पहले रह चुके हैं और वे अगर ये बता रहे हैं कि तेजस्वी के सारे विधायक, मतलब 25 विधायक हैं, तो सारे विधायक भाजपा में शामिल होंगे, तो मतलब तेजस्वी भी भाजपा में शामिल होंगे, वो तो ये कह रहे हैं। चलिए हम एक बार ये भी मान लें कि ये आरोप है या फिर इस तरह से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कटाक्ष है, तो एक तब पर जो बड़ा सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी या लालू या फिर राजद की राजनीति खत्म हो रही है? क्योंकि बेचैनी तो साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेचैनी जो 25 विधायकों को लेकर इन्होंने बोला वो भी इशारा कर रहा है। बेचैनी आधी रात में राबड़ी आवास जो खाली हो रहा है उसको भी लेके बेचैनी की तरफ इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव यूरोप से अब तक से लौटे नहीं हैं। चुनावी हार के बाद कहा जाए तो उनका चेहरा दिखा ही नहीं है। एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वो भी ठिकरा फोड़ने के लिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पे, उसके बाद वो नहीं दिखे। मारपीट दिखा, सब कुछ दिखा। जूता चप्पल चलाने के बाद कहीं रोहिणी आचार्य ने बहनें भाग गईं, घर छोड़ के दिल्ली चली गईं, कोई सिंगापुर चला गया। तेज प्रताप का भी लगातार बयानबाजी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव कभी भी सार्वजनिक मंच पर आकर ये नहीं बताए कि बतौर नेता प्रतिपक्ष उनका रोल क्या है। उनको आकर कार्यकर्ताओं से बात करना चाहिए था। अब वे बिहार की गलियां छानते थे बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से, लेकिन वो तब तक था जब तक उनको ये लग रहा था कि वो सीएम बन जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो ये चांदी का चम्मच लेकर बिहार की राजनीति में जो इन्होंने कदम रखा है, तो लालू यादव ने कभी भी संघर्ष की राजनीति को सिखाई ही नहीं। कभी इन्होंने धूल नहीं फाँका, धूल फाँके भी थोड़ा बहुत तो वही है कि एकदम बस अब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चुनावी भाषण सबसे ज़्यादा दिए और उसके बाद ये इतना ज़्यादा थक गए कि बिहार से ही कहा जाए तो एक तरह से राजनीतिक संन्यास ले लिए। क्या ले लिए यही बताएंगे, या फिर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए, क्या कर लिए? क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं तो हिस्ट्री शीटर के तहत हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान और देवा गुप्ता वगैरह को लेके हो रहा है कि वो यूरोप में उनके साथ घूम रहे हैं। लेकिन राजीव सर, सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये भी बताया जा रहा है कि जब राबड़ी आवास खाली हो रहा है तो उस वक्त ना लालू प्रसाद यादव बिहार में मौजूद हैं और ना खुद तेजस्वी यादव बिहार में। तो ऐसे में घर खाली करना, इसके पीछे अचानक से क्या सिर्फ जो टाइम दिया गया था 1 महीने का वक्त वो खत्म हो गया है इसलिए ये इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, या फिर तेजस्वी यादव अब बिहार वापस ही नहीं लौटना चाहते? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति होने वाली है, तय मानिए। 11th आवर में आपको 1 महीना पहले 25 नवंबर को नोटिस दिया गया था, आज 26 दिसंबर है, तो आप तो पहले भी खाली कर सकते थे। 11th आवर में आखिरी समय में खाली करना, वो भी आधी रात को खाली करना। तेजस्वी यादव यूरोप हैं, लालू यादव दिल्ली हैं,
और घर में जैसा बताया जा रहा है कि एक महिला है और वैसे में खाली करना, तो ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक कुछ ना कुछ गेम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल उठता है कि क्या कुछ गड़बड़ हुआ है 20 साल के जो आवास, राबड़ी आवास को जो जिस तरह से रखा गया अपने जिम्मे, तो क्या 10 सर्कुलर रोड पर कुछ ऐसी गड़बड़ी पैदा की गई है जिससे कि पकड़े जाने या गिरफ्तार होने का डर है? कुछ तो ऐसा है, क्योंकि तेजस्वी का बयान नहीं आना, लालू का बयान नहीं आना, किसी कार्यकर्ता का बयान नहीं आना, किसी बड़े नेता का बयान नहीं आना, सब कोई खामोश है। तो तैयारी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जल्द ही हम देखेंगे कि कुछ बड़े नेताओं के बयान आए राबड़ी आवास को लेकर, और लगातार कांग्रेस वगैरह बयान दे भी रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के तहत ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। आप ये तो नहीं बता रहे हैं कि कोर्ट के फैसले पर सब कुछ हो रहा है। नोटिस तो सरकार का देना काम है। आप जब सीएम थे तो आपको दिया गया, अब कोई सीएम रहेगा, डिप्टी सीएम रहेगा तो उसको आवास नहीं मिलना चाहिए। अब कोर्ट का आदेश, कंटेम्प्ट कोर्ट भी तो होगा कि जब उसने आदेश दिया है कि सीएम हो या डिप्टी सीएम हो आपको आवास खाली करना होगा, आप फॉर्मर हो जा रहे हैं, आप भूतपूर्व हो जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हो? और कितने आवास दिए जाए भाई? जितने बिहार के मुख्यमंत्री बन सबको एक आवास देने लगो। 3-3 एकड़ में आप लोगों को आवास चाहिए तो बिहार, पटना में जगह कहाँ बचेगी? लेकिन राजेश सर, जैसे राबड़ी आवास अब खाली हो रहा है तो ये संकेत दे रहा है कि बिहार की सियासत से भी आरजेडी का सफाया तो हो ही चुका है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी थी 2020 में, इन्होंने लालू के जंगल राज वगैरह पर माफी वाफी भी मांगी थी तेजस्वी यादव ने। इसके बाद 2025 में जो इन्होंने किया, जिस तरह से राजद कार्यकर्ताओं ने मतलब अलीनगर वगैरह में जिस तरह से इनडायरेक्टली गमछा, हरा गमछा पहन के धमकी दी, एक तरह से जिस तरह से ये कहा गया, जो आरोप मैथिली ठाकुर लगा रहे थे, भाजपा के जो आज की डेट में विधायक वहाँ से जीत चुकी हैं, तो वो साफ साफ आरोप लगा रहे थे कि ऐसा तो कभी दिखाई नहीं था। उन्होंने एसपी वगैरह शिकायत भी की थी। और ये बताता है कि किस तरह से दबंगई के साथ राजद काम करती है। मतलब वहाँ साफ साफ इशारा किया जा रहा था कि आप इसे यहीं जाकर वोट देना। उसके बाद आप भाई बीरेंद्र को लेके कई सारे हुआ है कि भाई अधिकारियों को हड़का रहे थे, गाली वगैरह दे रहे थे, जाति सूचक या इस तरह की बातें भी करने के आरोप लगे, कई तरह के आरोप लगे। कई कुछ नेता वगैरह ये भी कहने लगे कि राजद में करोड़ों रुपया देकर टिकट दिया जा रहा है, नागिन डांस भी करते दिखे। तो कुछ विधायक वगैरह जो फॉर्मर विधायक थे, तो ये सारा बवाल कहीं ना कहीं देखिए आगे लेकर चला कि आपको टिकट बंटवारे में परेशानी हो गई। लास्ट तक आप लोग महागठबंधन के नेता लोग टिकट बांट ही नहीं पाए। कोई 61 सीट पर लड़ रहा है, कोई 143 सीट पर लड़ रहा है, कोई कुछ लड़ रहा है, कोई कुछ लड़ रहा है। जिसको जो मन आया वो अपना करता गया। कुछ लोग तो आपस में लड़ने लगे और उसको फ्रेंडली फाइट के नाम देने लगे। तो ये जो राजद की जो सियासत है चुनाव से पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन इनको लग रहा था, ये गलतफहमी में थे कि बड़े बड़े हमने वादे किए हैं, जो गुमराह करने और जो बरगलाया है हमने, तो उसके माध्यम से शायद जनता गुमराह हो गई होगी, हमने बरगलाने में सक्सेसफुल हम हो गए होंगे, तो शायद हमें वोट मिल जाए। शायद तेजस्वी यादव को ये लगने लगा कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि उन्होंने खुद ही जिस तरह से सारण में, फिर बाद में पटना वगैरह में घोषणा की, उसके बाद फिर राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, उसके बाद खुद कहलवा दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं आप ही सीएम हैं। तो कॉन्फिडेंट तो थे कि हम सीएम बनेंगे, लेकिन अपने काम को लेकर उन्होंने कभी नहीं बताया कि आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप क्या काम किए। लेकिन आप राजीव सर, ये तो बंगला तो खाली हो रहा है राबड़ी आवास, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो इसकी तस्दीक भी कर रही हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इस बंगले में रहेगा कौन? देखिए, इस बंगले में यही लोग रहेंगे। चारा क्या है? लालू जी रहेंगे, राबड़ी देवी रहेंगी, यही लोग रहेंगे। और हाँ, ये है कि बड़े बेमन से रहेंगे, जो कहा जाता है ना कि बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम बाहर निकले। 20 साल तक सीएम आवास के सामने किसी और को अलर्ट नहीं होगा जब ये बंगला खाली हो जाएगा राबड़ी आवास? नहीं, 10 सर्कुलर रोड तो ऑब्वियसली अलर्ट तो होगा ही होगा, लेकिन जो इनको 39 हार्डिंग रोड का जो बंगला मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि देखिए कैसे पहले 10 सर्कुलर और सीएम आवास से जस्ट सामने है, कैसे इन्होंने राजनीतिक धमक को मतलब पहचान के किस तरह से कि भाई हमारे पास ही बंगला होना चाहिए, हम नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन हमारी धमक रहेगी। तो ये तो सरापात हो गया। जो आपने अभी राजनीति पे भी जो बातें की, तो सियासत कैसे ख़त्म हो रहा है। और यही कहा जाता है सब दिन होत नहीं समाना। और जिस तरह से उन्होंने ज़मीन पर पाँव रखने छोड़ दिए थे, यही तेजस्वी यादव हैं जो चुनाव में हेलीकॉप्टर का वेट करते रह गए कि बारिश में कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा तब हम जाकर चुनावी भाषण देंगे। ये इनकी पहचान है। और वहीं इनसे कई गुना ज़्यादा
मतलब एक तरह से कहा जाए ज़्यादा उम्र के नीतीश कुमार 300 किलोमीटर जाते हैं लगभग उसी बारिश में बाई रोड, और 300 किलोमीटर दूसरे दिन फिर चले भी आते हैं चुनावी भाषण दे के और पूरा यात्रा करके, और अपने आप को तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम युवा नेता हैं। तो आपकी राजनीति ये आवास वगैरह जो है ना, जो अपनी जागीर लोग समझ गए बैठे हैं, तो ये और अभी भी गुमराह कर रहे हैं, ये टोटली गलत है। और यही कारण है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जिस तरह से नेताओं का भी आरोप है कि आप रात के अंधेरे में सामान वगैरह ढुलवा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गौशाला पले जाएगा सामान, उसके बाद कहीं और शिफ्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं, तेजस्वी की राजनीति पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि आप विदेश में आपके घर का सामान शिफ्ट हो रहा है। लालू यादव दिल्ली हैं, प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कुंडली दिखवाया और ऐसे कर दिया। तो आपने कहीं ना कहीं ये सेट किया था, और कि इस तारीख को ये होगा, हम इस दिन जाएंगे, हम उस दिन जाएंगे, हम यूरोप जाएंगे, आप दिल्ली चले जाइए, और अब जाके सामान शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो देखिए आगे आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में, और शायद इसमें बहुत बड़ा दोषारोपण भी कुछ ना कुछ हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हो, और इसमें सत्ता पक्ष के ऊपर ये लोग आरोप लगाते भी दिखें, खासतौर पर महिला मुद्दे पे राबड़ी आवाज़ को लेकर कहीं ना कहीं लोग ये विक्टिम कार्ड खेलें, क्योंकि पूरा मामला राबड़ी आवाज़ से रिलेटेड है। और यही कारण है कि रामकृपाल यादव भी इनकी बेचैनी को, इनके नेताओं की बेचैनी को देख रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक भविष्य जो तलाश रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव में इन लोगों ने साफ साफ वो कर दिया था कि इनके एक तरह से नेतृत्व में काम तो नहीं करना चाहते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यही कहा था कि जननायक नहीं हो सकते ये। तो ये पूरा का पूरा जो देखा जाए तो सारा का सारा ये बेचैनी है, आवाज़ खाली करना, चाहे 25 विधायकों का जाने वाला जो कटाश, राजनीतिक कटाश रामकृपाल यादव का, और इसमें बिहार की राजनीति आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गर्म होने वाली है। राजीव सर, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पटना के 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद राबड़ी आवास को खाली करने की खबरों से सियासी हलचल तेज है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट कर दिया गया। छोटी गाड़ियों से पौधे, गार्डन का सामान, गमले और फूल हटाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि आरजेडी की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी नहीं की गई है, जो बता रहा है कि इस पूरे जो घर खाली किया जा रहा है इसमें आरजेडी के बड़े नेता अपना मुंह छिपा रहे हैं। आपको बता दें कि 25 नवंबर को ही आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था, और आज 25 से 26 दिसंबर हो गया और पूरा एक महीना हो गया। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही पटना से बाहर हैं, और उसके बाद इस घर को खाली किया गया है। यानी कुल मिलाकर जिस तरह की खबरें आरजेडी को लेकर आ रही हैं, उन खबरों से सिर्फ आरजेडी के खात्मे की तरफ ही संकेत मिल रहे हैं। अब बिहार की सियासत में पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव का सितारा डूबता नजर आ रहा है, और ऐसे में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी बता रही है कि वो भी बिहार की सियासत में सक्रिय रहते हैं या नहीं, ये भी सवालों के घेरे में है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।